चलिए अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन, ऐसे लिखना, साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब जो आज टॉपिक कराने जा रही हूं ना, वो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके एंगल्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस इज अप टू 360 डिग्री ओनली। अभी कोई लिखे ना, सिर्फ समझे इस चीज को। ये मैंने काफी बड़ा सा वो बनाया है क्वाड्रेंट का सिस्टम। ये हमने बनाई है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मैंने बनाई है वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरे प्लेन ऑफ द पेपर को कितने पार्ट्स में ब्रेक करती है? 4 पार्ट्स में ब्रेक करती है। साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स 4 पार्ट्स में ब्रेक करती है। किसमें? ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने सबसे पहले दिन सीखा था ये पता लगाना कि कोई भी एंगल चाहे क्लॉकवाइज दिया हो या एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, तो वो आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड या आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड या आफ्टर सो मेनी कंप्लीट राउंड्स किस क्वाड्रेंट में आएगा। याद है कुछ कि मुझे पिछली क्लास थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी? चलो हल्का सा देख लेते हैं एक बारी। ये देखो, याद आ गया? 400 डिग्री निकाला था, 750 डिग्री निकाला था, याद आ गया? माइनस के 50 डिग्री निकाला, ये माइनस की कितना निकाला था हमने? 950 डिग्री, है ना? नीचे वाला, हाँ अच्छा ये था 500 है, ये 900। हाँ ये माइनस के 50 और ये था ये 500 था, दैट वाज 500। ये हमने यहाँ पर भी ना 50 लिखा हुआ ना, दैट्स व्हाट। ये अब था 500 डिग्री माइनस के, और ये रेड वाला जो है वो 950 एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। और फिर हमने इसके बाद अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उस चीज को जरा ध्यान से समझना कि किस क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू कैसी होती है, क्या साइन होते हैं उनके, ठीक है। एक मैं कोटेशन लिख रही हूं यहाँ पे, फर्स्ट कोटेशन, इसमें क्या है? एड शुगर टू कॉफी। अब तुम्हारे स्कूल में भी कुछ और भी हो सकता है, बता दे वो नहीं बताया, चैप्टर ही नहीं शुरू किया होगा। ओके अच्छा पता नहीं है, ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, पता नहीं है। चलो देखो, ऐड का हमें लेना है सिर्फ ए, शुगर का क्या लेना है? एस, टू का लेना है टी, और कॉफी का क्या लेना है? ठीक है। आपने ना 6 वो पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक पढ़े हैं 10th में। और ये भी पढ़ा है कि जो शुरू के 3 है और लास्ट के 3 है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लाइक आप सबने ये सीखा हुआ है कि जो कॉट एक्स होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। जो सेक एक्स होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। और जो कॉसेक एक्स होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। समझ रहे हो? तो जो मैंने ऐड का ए लिया है, ऐड का ए, इस ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। समझ आ गया? ऑल पॉजिटिव, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी, ये सारे के सारे
किसी भी एंगल के लिए कैसे होंगे? पॉजिटिव। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? ऑल पॉजिटिव। तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब जो मैंने लिया था ऐड शुगर, शुगर का मुझे लेना है एस, SUGAR। शुगर का क्या लेना है मुझे? एस। तो एस का मतलब हुआ ना, एस का मतलब हुआ, एस से शुरू होता है हमारा साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल है, साइन एंड 1/sin, यानी कि साइन एंड कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। ये डिसाइड कैसे हुआ? जिसने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया ना, उसने देखा जब वैल्यूज काउंट कर रहे थे तो आफ्टर 90 डिग्री वैल्यूज ना रिपीट हो रही थी, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जब कोई वैल्यू एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो उस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया, उसने जब वैल्यूज फाइंड आउट की तो उसने ये पाया कि ये वैल्यूज जो है यार, ये तो आफ्टर एक पर्टिकुलर इंटरवल रिपीट हो रही है। यस यस यस। और आपने एक और चीज देखी थी कि जो साइन 60 की वैल्यू होती थी वो कॉस 30 की वैल्यू होती थी, देखी थी कि नहीं? तो ये सारे जितने भी फंक्शंस है हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, ये सारे ना रिपीटेड है, इनकी वैल्यूज रिपीट होती है। टेन कॉट की नहीं होती, साइन कॉस की रिपीट होती है। टेन और कॉट की अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से चलती है प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, रिपीट नहीं होती। लेकिन साइन और कॉस में रिपीट होती है। टेन वगैरह में कैसे रिपीट होगी? अगर एक राउंड कंप्लीट हो गया उसके बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो रिपीटेशन कैसे आ जाएगा? सेम क्वाड्रेंट में। लाइक मैं अगर कहूं, मतलब मैं बता रही हूँ कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। जैसे जो 10 30 डिग्री की वैल्यू है ना, वही मेरे पास 10 30 प्लस 360 यानी कि 10 कितने की वैल्यू हो जाएगी? 390 डिग्री की। क्यों? क्योंकि सेम क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है। लेकिन ऐसा अब इसमें साइन कॉस में ऐसा नहीं है। लाइक साइन 30 की जो वैल्यू है ना, वही साइन ऐसे चलता है। लाइक ये 30 है ना, 30 डिग्री में जो वैल्यू साइन की, वही वैल्यू हमारी इसमें मैं अगर 180 प्लस कर दूं तो वही वैल्यू मेरे पास 10 180 जब इसमें प्लस करूंगी तो 210 की वैल्यू होती है साइन में, बट उसका साइन अलग होता है। यहां पर अगर साइन 30 पॉजिटिव है तो साइन 210 जो होगा वो नेगेटिव होगा, साइन अपोजिट हो जाते हैं। शुगर और ये कैसे लिंक किया? ये हमने अपने आप से बनाया है इन्हें याद रखने के तरीके से, कि इसको हम इसकी मदद से हम इन्हें याद रखना आसान बना सकते हैं। ये साइंटिफिक इन्होंने मैथमेटिशियंस ने नहीं दिया रूल, ऐड शुगर टू कॉफी किसी ने रूल नहीं दिया, ये हमने बनाया, ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया कि हम इसको इजीली याद कर सके। जैसे केमिस्ट्री में ना पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ना सॉन्ग बनाते हैं, सॉन्ग बना रखा है ना पीरियोडिक टेबल का, ऐसे ही बस समझ लो कि हमने इनको याद करने के लिए एक इजी कोटेशन टाइप बना दी, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर हमने चेक करना हो या कि कौन सी वैल्यू रिपीट होगी तो साइन और कॉस में हम 180 प्लस करेंगे और नहीं, ये सब बताऊंगी मैं अभी, इसमें अभी मिक्स मत करो, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं सब कुछ बताऊंगी अभी। तो शुगर का मतलब क्या बताया मैंने? एस, एस का मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, वो पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो इसको यहाँ पे जरा फिल भी कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक, तो साइन कैसा है? पॉजिटिव। कॉसेक कैसा है? पॉजिटिव। और ये बाकी सारे नेगेटिव। ये जितने भी हैं ये सारे कैसे होंगे? बात समझ आ गई? ये सारे कैसे थे? पॉजिटिव। ये सारे के सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। अब 2 का क्या लेना है मुझे? ऐड शुगर 2, यस 2 का लेना है मुझे टी, और सी में कॉसेक और कॉस और सेक आ जाएगा, समझ गए? तो 2 का लेना है टी, टी का मतलब क्या हुआ? 10 एंड 1/10। अब 10 एंड 1/10 मतलब कि 10 एंड कॉट कैसे हो गए? पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख दो, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट में, लिखना उसी ऑर्डर में है, साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक। तो हमने कौन कौन से बताए? 10 और कॉट जो है वो तो पॉजिटिव है,
और बाकी सारे नेगेटिव। इज दैट क्लियर? और अब बचा हमारा लास्ट वाला जो कि क्या था, कॉफी। तो COFFEE कॉफी। कॉफी का क्या लेना है हमें, C। और C का मतलब क्या होगा, कॉस एंड कॉसक नहीं बोलना, कॉस एंड 1/cos। और 1/cos है क्या, सेक। ये पॉजिटिव, यस नेगेटिव। ठीक है, लिखने की जल्दी नहीं करनी है, मैं टाइम दूंगी लिखने का, पहले समझो और उसके बाद लिखना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में ये पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब बात आती है मैं वैल्यू निकालूं कैसे। तो हम पहले 360 के बीच में ही कुछ वैल्यूज लेंगे और इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे कि क्या कैसे वैल्यू निकलती है। ठीक है, सपोज करो मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। अब 120 को मैंने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इस एक और चीज मैं बताऊंगी, छोटा छोटा सा जरा ये बना लेना। लाइक मैं क्वाड्रेंट बना रही हूं यहाँ पे ना मैं सारे एंगल्स लिखूंगी, इसके मेंशन करूंगी एंगल्स। देखो जी, 45 डिग्री होगा जो बिल्कुल बीच से जाएगी लाइन, यही होगी 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगला एंगल आपका इसके बीच में आ जाता है 30 का, 30 और 45 के बीच में, लाइक इस तरह से जाएगा। दिस इज क्या हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, एक और लाइन इसके बीच में हम लेंगे, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री भी जाएगा लाइन से ही। वे लाइन्स में क्यों ले रही हूं इसका ध्यान से समझना। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, और ये वाला कौन सा है, 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब यहां तक की वैल्यूज ना आपको पता है, पता है सारी वैल्यूज। जो वैल्यूज आपकी यहां पर है सेम वैल्यूज वो इधर की तरफ आएंगी थर्ड क्वाड्रेंट में, बट विद अपोजिट साइन। ठीक है, लाइक मैं अगर साइन 30 की बात करूं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बिल्कुल सही, साइन 30 होता है 1/2। तो 30 में अब मैं इनको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, आप देखो एक ही लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है। तो अगर मुझे इधर वाले एंगल लिखने हो तो मैं कैसे लिखूंगी, ये 30 डिग्री है, 30 में मैंने 180 प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। फिर ये 45 है, 45 में जब मैं 180 ऐड करूंगी तो कितना बनेगा, 45 में 180 ऐड करूंगी कितना बनेगा, 225 डिग्री। ठीक है, ऐसी ये 60 है, 60 में मैं जब 180 ऐड करूंगी तो कितना बनेगा, 240 डिग्री। 90 में 180 ऐड करूंगी कितना बनेगा, 0 में 180 ऐड करूंगी कितना बनेगा, 180। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ लाइंस में हम ले रहे हैं इधर की तरफ सेम एंगल्स में ही। एक तो लेंगे वही बिल्कुल जो बीच में से आएगी 45 डिग्री से, ओ एक लाइन जो हमारी बिल्कुल सेंटर से जाएगी 45 डिग्री पे, यानी कि अब मेरे को देखना इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि मुझे तो बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पता है, इससे ज्यादा तो नहीं पता है ना। चलो, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल बीच में जा रही है 45 वाली और ये वाली लाइन, ये 45 वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यानी अगर मैं 45 में 90 ऐड कर दूं तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, पता। तो कितना आएगा ये एंगल, 90 में जब मैं 45 ऐड करूंगी कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, है ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या करूंगी मैं, 180 प्लस 1, बिल्कुल सही, 180 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। राइट, बात समझ आ गई। इनके अलावा तुम्हें और कोई एंगल नहीं मिलने वाले। ये जिसने ये पूरे
2 पाई तक के सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे कोई भी एंगल दे दे वो आप आराम से निकाल लोगे, चाहे वो 2 राउंड के बाद आ रहा हो, चाहे वो 3 राउंड के बाद आ रहा हो, चाहे वो कितने भी राउंड के बाद आ रहा हो, ठीक है, आएगा इन्हीं में से कोई एक। राउंड मतलब जैसे हमने 720 डिग्री लिखा था, अब 720 में 360 के 2 राउंड हो गए कि नहीं हो गए। अगर मैं कहूँ कि 750 डिग्री का एंगल निकालना है तो 360 के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद 30 डिग्री और ऊपर आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री वाला एंगल। यस, यानी जो 30 डिग्री पे वैल्यू होगी वही 750 डिग्री पे वैल्यू होगी। समझ आ गया बात, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से अब मेरे को 2 और लाइन लेनी है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू ये 60 और 30 डिग्री के लिए, ठीक है। ये भी सेम ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, देखो बताती हूँ तुम्हें, बहुत आसान है ये, और जिसको ये चीज समझ आ गई ना उसके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। 60 और 240 में बदलेगा। मैं वही बता रही हूँ, ध्यान से देखना, ये जो 45 से मैंने इधर लिया है, ये बीच का पोर्शन कितना था, 45 था, यहां से यहां तक 45 है, ये मैंने 30 का लिया है, जैसे यहाँ पे था 30 30 30, फिर अगला 30, फिर इसके बीच में यहाँ 30 आएगा, और फिर जो यहाँ से लाइन जारी होगी उसका इसके साथ 30 आएगा, 30 का गैप है, ठीक है ना। तो जब 90 में मैं 30 ऐड करूंगी तो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री, और 120 में जब 180 ऐड करेंगे तो मेरे पास इसका ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, 180 प्लस 120 300, गॉट इट। कैसे आया 300। अब इसी तरीके से इस 120 में फिर से 30 ऐड करो तो एक और लाइन आ जाएगी आपके पास, हाँ यस, ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी, जाएंगी सारी की सारी ये कहां से, सेंटर से, ये सेंटर से जाएंगी, बस ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर मुझे पता लगाना है तो मैं 120 में 30 ऐड करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी, कितना आ जाएगा 150 डिग्री, और 150 में जब 180 ऐड करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी, कितना आ जाएगा 150 प्लस 180 आज, हाँ 330 डिग्री। आप जरा चेक कर लो 30 के गैप के अकॉर्डिंग, अलग पेन से लिख ली ताकि तुम्हें याद भी रहे, ये गैप 30 का है, तो यहां से यहां तक का गैप 30 का है, और यहां से यहां तक का गैप 30 का, यानी 90 डिग्री तक 30 के 3 एंगल बनते हैं, 30 फिर उसमें 30 ऐड किया 60, फिर 30 ऐड किया 90, ये 3 समझ आ गए या नहीं। अरे 15 की बात नहीं मैं कर रही अभी सिर्फ 30 के हिसाब से मैं तुम्हें बाकी के बता रही हूँ, फिर 45 वाले बताऊंगी, ठीक है। 30 फिर 30 में 30 ऐड किया 60, फिर 60 में 30 ऐड किया 90, फिर 30 ऐड किया 90 में 120 में फिर 30 ऐड किया 150 में फिर से 30 ऐड किया 180 में 30 ऐड किया 210 में 30 ऐड किया यहां तक 240 में 30 ऐड किया 270 में 30 ऐड किया 300 में 30 ऐड किया 330 में 30 ऐड किया 360, सारे 30 के गैप पे आपके ये सारे एंगल्स आ गए। अच्छा डिजाइन बना और सुंदर भी लग रहा है और समझ भी आ रहा है ना, और क्लास भी जब रिकॉर्ड हो रही हो तो फिर बाद में भी देख सकते हो, तो हर बार समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब आ जाओ 45 वाले पे, अब 45 वाले को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 0 से 90 के बीच में एक ही है 45 के गैप पे, तो 45 में जब 90 ऐड करूंगी तो मेरे को अगला 135 मिलेगा, उसमें फिर 45 ऐड करूंगी तो कहां पहुंच जाऊंगी मैं 180 पे पहुंच जाऊंगी, उसमें फिर 45 ऐड करूंगी कहां पहुंच जाऊंगी 220, उसमें फिर 40 ऐड करूंगी 45 एक 90 रह गया हमारा बेचारा, फिर 45 ऐड करूंगी तो 270 पे पहुंच जाऊंगी, फिर 45 ऐड करूंगी यहां पहुंच जाऊंगी, फिर 45 ऐड करूंगी तो यहां पहुंच जाऊंगी, इसके साइड में 360, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखना, हाँ वो तो लिखना ही है यहाँ पे, और 360 डिग्री, ठीक है। अब 30 गैप वाले जो है ना वो मैंने ऐसे किए हैं 30 60 90 120 150 180, ठीक है, फिर 210 240 270, फिर 300 330 और 360। अब बताओ और सुंदर लग रहा है डायग्राम, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। चलो आप जरा ध्यान से समझना, नकुल कह रहा है नहीं, नकुल ने पहले ऐसे कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू 30 पे है किसी की भी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेम वैल्यू किस पे होगी 210
210 पे विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। जो वैल्यू यहां पर 45 की है किसी की भी, वो सेम वैल्यू 2 to 5 पे विद अपोजिट साइन। समझ गए? ठीक है, तो ये डायग्राम से जिसे समझ में आ गया उसके लिए रूल्स याद करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे tan है वो पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही देगा ना। हाँ, समझ आ गया? ठीक है, अब जरा देखना, मान लो मुझे कोई भी एंगल दे रखा है जो कि ग्रेटर देन 360 है, या ऐसे समझ लो कि इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसका मतलब काय में लाई करेगा? लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट करेगा। लाई सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी जनरल एंगल को। या तो आप लिखोगे 180 माइनस थीटा, या आप लिखोगे 90 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब इसका मतलब समझो, मान लो मुझे किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि इसी की बात करते हैं हम, 150 की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मुझे साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको दो तरह से लिख सकती हूँ। या तो मैं इसे लिखूंगी साइन 90 प्लस 60 है ना, या मैं इसे लिखूंगी साइन 180 माइनस 30। तो दो तरह के रूल्स में अभी आपको बताऊंगी, एक 180 माइनस वाले और एक 90 प्लस वाले। दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से आप इसको चेक करोगे वो ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें भी रूल्स के लिए आपको ना एक क्वाड्रेंट बनाना है लाइक दिस, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कौन से आएंगे? 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स आएंगे। कितने आएंगे? 90 माइनस थीटा वाले। इसमें कौन कौन से आएंगे? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। वो कहां चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर आपका थीटा 180 से तो बड़ा हो लेकिन 270 से छोटा हो, तो किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। काट दे फोन इसका बिल्कुल एकदम। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप किसी भी एंगल को सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में लिख सकते हो? यस, 180 प्लस थीटा करके लिख सकते हो। 270 माइनस तो उसका रूल लिया, रूल आपके जो बने हैं 90 माइनस थीटा के बने हैं, 90 प्लस थीटा के, 180 माइनस थीटा के, 180 प्लस थीटा के, 360 माइनस थीटा के और 360 प्लस थीटा के। वो 360 कोई रूल नहीं है, क्वाड्रेंट में आएगा। बताऊंगी, वो भी बताऊंगी अभी। जल्दी भागो मत, तुम लोग सोच रहे हो मैं सारा ग्राफ कर लूं आज ही, भागो मत, समझो। तो 180 प्लस थीटा कहां जाएगा? थर्ड में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो रूल आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं माइनस थीटा से। क्यों? क्योंकि थीटा क्या था? थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन 90 डिग्री है, और अगर मैं उसमें माइनस साइन लगा दूं तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो वो थीटा कहां जाएगा हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से रूल चलते हैं? सिर्फ माइनस थीटा के रूल्स चलते हैं। 360 का वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, पहले सिर्फ इतना सीखो। ठीक है, अब समझना रूल लगाते कैसे हैं। जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम उतनी होती है जितनी की कॉस की वैल्यू है। अब ये कहां से रूल आया? आपने जब टेबल बनाई थी 10th क्लास में तो आपने देखा था साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, वो इसी रूल की वजह से होती है। देखो आप थीटा को इसमें मान लो तुमने 30 रखा तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ पे 30 रखोगे तो यानी साइन 60 और कॉस 30 सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? लगी समझ कि वो क्यों होती थी? 10th में हमने ये चीज रटी थी कि टेबल बना रहे हैं, आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का कारण क्या था? क्योंकि वो इस रूल की वजह से रिलेशन उसका सेम बनता था। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? साइन थीटा के। और अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के, और कॉट
90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा है। नहीं, रूल ये रिलेशन है। दीज आर द रिलेशन बिटवीन दी टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? अगर एंगल 90 माइनस थीटा और थीटा है तो ठीक है, तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के थीटा की जो वैल्यू है वो cos 90 माइनस थीटा के इक्वल है। cos थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? sin 90 माइनस थीटा के। tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? cot 90 माइनस थीटा के। cot थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? tan 90 माइनस थीटा के। और इसी तरीके से cos और sec की, यानी कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू cosec थीटा के। और अगर cosec 90 माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल होगा? sec। यहाँ पे cos था, दिस वाज sec, और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा के। ठीक है, और इसके लिए जो आपने 10th की टेबल बनाई थी वो आपको याद रखनी है। क्या थी वो टेबल, याद है? बस मुझे शुरू के 3 चाहिए। 0 डिग्री साइन कॉस 10 की वैल्यू 10, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और 10 की वैल्यू। बस साइन कॉस 10 की वैल्यू तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे अगर केवल साइन की भी वैल्यू पता है तो मैं पूरी टेबल ओरली बना सकते हैं हम। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये 3/2, 1/2, 1/2, 0। और ये notified, हाँ, 0, 0, 1/√3, 1 और नॉटिफाइड। ठीक है ना, बाकी सारा खेल हमारा फॉर्मूलाज अपने आप करते रहेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है। आप जरा इस रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक भी कर लेते हैं। साइन की वैल्यू फर्स्ट, अगर मैं कहूं कि साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? cos 30 cos 30। कौन सा रूल लगा है हमारा? ये cos 30 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 90 माइनस 30 यानी 60। समझे? इन रूल की वजह से हमारे पास ये क्रॉस वैल्यूज सेम आती है। तो 45 में सेम क्यों आती है? 45 की वैल्यू सेम, बिल्कुल सही, क्योंकि 90 माइनस 45 अगर तो 45 ही आना है, तो इसलिए 45 में सेम आती है। 45 की इधर और इधर अपोजिट है। 30 वाली 60 के इक्वल, 60 वाली 30 के इक्वल, 0 वाली 90 के इक्वल, 90 वाली 0 के। इतना समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना। अगला जो रूल है ना 180 माइनस थीटा वाला और 90 प्लस थीटा वाला, इसमें क्या करना है? मैं 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग लिखूंगी, 90 प्लस के लिए अलग से लिखेंगे। ठीक है, 180 माइनस थीटा है अगर साइन 180 माइनस थीटा, लाइक cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा। ना कोई इधर देख ले, cosec 180 माइनस थीटा। तो ध्यान क्या रखना है, जरा ध्यान से देखना। 90 के केस में उल्टा किया था, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan किया था। 180 के केस में सेम रहेगा, साइन है तो साइन। ये रूल है, अभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएगा। cos, ये रूल तो समझ रहे हैं। cos के cos का cos रहेगा, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec। ठीक है, साइन किस हिसाब से बताया मैंने? एड शुगर। sin और cosec बिल्कुल सही, साइन और cosec पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ये देखो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, cos tan cot sec की नेगेटिव और cosec की भी पॉजिटिव। ठीक है, अब 180 प्लस में भी सेम चीज होती है कि साइन का साइन, cos का cos, tan का tan ही रहेगा। बट tan और cot की यस, तो यहां पर जब आप साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा लिखते हो तो रहेगा सेम। साइन का साइन, cos का cos, मतलब सेम वैल्यू आएगी।
tan की वैल्यू सेम 10, cot की cot, अब जो तू क्यों पूछ रही थी अब मैं उसका आंसर दूंगी तेरे को, ठीक है। और cosec की cosec। ये मैंने जो खूबसूरत सा डायग्राम बनाया था वो किस लिए बनाया था, 180 प्लस के लिए बनाया था, और बताया था कि जैसे ये 45 लाइन है 145 की वैल्यू उतनी ही है जितनी इसकी, तो तुम 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हो कि नहीं, तो दैट्स व्हाई 180 प्लस वाले एंगल की जो वैल्यू होगी वो थीटा के इक्वल होगी, नहीं होगी। सेकंड में इससे बढ़ रही है ना, यहां से बढ़ रही है, ठीक है, सेकंड पार्ट में इससे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन से माइनस आएंगे, एड शुगर 2, tan और cot positive, यस 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, sec positive, और बाकी सारे नेगेटिव। समझ आ गया। और यहां पर जो वैल्यू आती है माइनस वाली, यहाँ पे रूल कौन सा है, एड शुगर टू कॉफी, तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव, यानी कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो रहेगी वही साइन थीटा, लेकिन फिर माइनस साइन। कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी, यानी अगर मैं कहूं कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कॉस माइनस 30 बेसिकली वो क्या हुआ, माइनस कॉस 30 डिग्री, और वैल्यू है क्या कॉस 30 की, √3/2 माइनस √3/1, अच्छा ठीक है ना। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये प्लस में रहेगा, कॉफी है ना, तो कॉस और सेक प्लस में रहेंगे। tan माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। कॉट माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कॉसेक माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव वाला एंगल, लाइक अगर जैसे मैंने यहाँ पे एंगल लिया था से 330 डिग्री लिया था, तो 330 को आप माइनस के 30 डिग्री लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं। अगर आपको साइन 330 डिग्री वैल्यू निकालनी है, दैट इज सेम एज साइन माइनस के 30 डिग्री, हुआ कि नहीं सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग। सी 330 डिग्री और 360 में एंगल का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का, और नीचे की तरफ है माइनस थीटा, उसी में तो आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। तो 30 डिग्री का डिफरेंस है 330 और 360 में, तो 330 की वैल्यू वही होगी जो अगर मैं माइनस एंगलों से लिखूं तो जो माइनस के थीटा की होगी। ये ऊपर था आपके पास प्लस का 30 डिग्री, नीचे की डायरेक्शन में बनेगा तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। यस 30 डिग्री माइनस थीटा को आप 360 माइनस थीटा लिख सकते हो। माइनस थीटा अगर हम 360 माइनस थीटा करें, मतलब सॉरी थीटा माइनस 360 करें, तो फिर माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं, हम 360 माइनस नहीं कर रहे, हम 360 में से माइनस कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए। थीटा हमेशा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। आपने अगर उसे 360 में से माइनस किया कोई भी एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, तो वो ऑटोमेटिकली कहां लाया जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया जाएगा कि नहीं करेगा, थीटा माइनस 360 वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर वो नहीं, तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, वो फिर जाएगा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में। ये देख, तू पहले थीटा माइनस 360 किया, अब थीटा एक्यूट है, कोई भी एक्यूट एंगल से मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो कितना आएगा, माइनस के 330 डिग्री आएगा। अब बताना कहां जाएगा वो, माइनस के 330 डिग्री यहाँ पहुंचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहुंचेगा कि नहीं, तो वो उसमें थोड़ी रहेगा। 360 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, थीटा माइनस 360 करोगे फर्स्ट में पहुंच जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। तो थीटा माइनस 360 से नहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा से, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके 360 माइनस थीटा के रूल्स है, यानी कोई भी एंगल अगर 360 माइनस थीटा आ रहा है साइन के साथ, तो उसकी वैल्यू वही होगी जो साइन माइनस थीटा की वैल्यू है, यानी कितनी, माइनस के साइन थीटा। लगी समझ, रीजन समझ आ गया, क्योंकि 360 माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर cos 360 माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos माइनस थीटा।
विच इज इक्वल्स टू प्लस प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के लिए लिखेंगे tan 360 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू tan माइनस थीटा, कितना होता है माइनस tan थीटा। ऐसे ही कॉट के लिए 360 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट माइनस थीटा, यानी ऐसे ही सेक के लिए सेक माइनस थीटा विच इज पॉजिटिव सेक थीटा, और ऐसे ही कॉसेक 360 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक माइनस थीटा जो कि नेगेटिव कॉसेक थीटा। तो 360 माइनस वाले में वो समझ आ गया। ठीक है, सारा बेसिक इसी में है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट्स इट। उसके बाद वैल्यू कैसे निकालनी है वो अलग चीज, वो अलग बात है। अभी तो मैं सिर्फ उनके साइन की बात कर रही हूँ कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बस इससे ज्यादा बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ अगर मिक्स करोगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब बात आती है थीटा था आपका एक्यूट, थीटा कैसा था एक्यूट था 0 और 90 के बीच में था। तो 360 प्लस थीटा करने पे कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ये देखो यहां से यहां तक तो 360 और प्लस थीटा कहां आ गया ये 360 प्लस थीटा। तो इसके रूल कौन से चलेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे हैं पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि साइन 360 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है जितनी साइन थीटा की वैल्यू होती है। लगी समझ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। ऐसे ही cos 360 प्लस थीटा, साइन 360 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी साइन 0 की होती है, क्योंकि 360 डिग्री और 0 डिग्री लाई ऑन द सेम लाइन, तो उनकी वैल्यू सेम होती है। जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना एंगल, उनकी सबकी वैल्यू सेम है। 0 प्लस वो 0 प्लस क्या कहना चाह रहे हो, जैसे हाँ 360 प्लस थीटा, हाँ इसमें साइन 360 की वैल्यू तो 0 होगी। हाँ, हाँ। इसलिए यहाँ पे साइन थीटा होगी। कैसे चलिए, तो फिर ऐसे ही tan के लिए जो tan 360 प्लस थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan थीटा, cot की cot थीटा, ठीक है, sec की sec थीटा, और इसी तरीके से लास्ट cosec की cosec थीटा। अब लास्ट हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है 90 माइनस थीटा बचा है। 90 माइनस थीटा के रूल सेम वो चलते हैं जो होते हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के। अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के कैसे चलते हैं, हाँ वो बताती हूँ वो कैसे चलते हैं, उसको ध्यान से समझना। कुछ बच्चे तो इसे सेकंड के हिसाब से ही करते हैं। लाइक अगर मैं कहूंगी साइन 90 प्लस 90 माइनस 90 प्लस थीटा की बात करें, 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये बेसिकली ना मेरे पास कौन सा एंगल है ध्यान से देखना। क्या अगर वो 90 प्लस थीटा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा कैसे आया अभी तो बताया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 360 हो गया और प्लस थीटा पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये अगर मैं तेरे को कहूँ 390 डिग्री है तो 360 तो यहीं पे पूरा हो गया ना, 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा फर्स्ट में ही जाएगा ऑफ कोर्स। 90 प्लस थीटा का तुमने कर लिया, 90 प्लस थीटा का रूल ही लिखा हमने, याद करो हमने रूल सिर्फ लिखे हैं 90 माइनस के 180 माइनस के और इसके, है ना। अब 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग देखना जरा रूल कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो आज का लास्ट होगा, उसके बाद तुम काम करोगे, ठीक। हाँ घर पे कर लेना, समझ लो ना, वीडियो से घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो, वो जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। देखो 90 प्लस थीटा में, ठीक, किस में जा है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने 90 के केस में आपको जो सभी बताया था उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, बताया था। पहले तो वही चीज, अगर साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है कैसा है, ऐड शुगर पॉजिटिव, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी, ये जो आंसर आएगा ये प्लस का ही आएगा। मैं बताती हूँ, लाइक साइन तेरे को 120 डिग्री वैल्यू निकालनी है, अब तूने साइन को लिखा साइन 90 प्लस 30, ठीक है, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो पहले प्लस का साइन लगा दिया, और वैल्यू इस रूल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगी, cos 30 डिग्री। नहीं, अगर आ गया 90 प्लस वाला, प्रूविंग के क्वेश्चन है ना, आपके पास प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे, और 90 प्लस थीटा तो 110% देते हैं, क्योंकि इसी के रूल कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो? तो ये रूल याद रखने इसलिए जरूरी है, जब तुम इसमें प्रूविंग के क्वेश्चन करोगे तो वहां ये रूल चला रहे हैं आपने, इसलिए बता रही हूं मैं, समझे? तो ये नहीं उसी से काम, अभी आपने केवल एंगल की वैल्यू निकाल ली, आपने इसमें प्रूविंग के क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको ये सारे रूल्स चाहिए, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। तो साइन 120 में 120 को जब आप 90 प्लस 30 लिखते हो तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए पहले प्लस का साइन आ गया, और 90 है तो साइन का क्या बन जाएगा, cos, अब वैल्यू रख दो, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो गई। अब इसे दूसरे तरह से समझो, अगर मैं 120 को साइन 120 डिग्री को क्या लिख रही हूँ, 180 माइनस लिख रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, 180 माइनस 60 लिखूंगी, हेलो, है ना? तो साइन तो होता है पॉजिटिव, लगा दे पॉजिटिव, ठीक है, और 180 माइनस 60 साइन 180 है, साइन का साइन रहेगा, किसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं? तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं अच्छे से, ठीक है? आप ऐसे ही cos की बात करते हैं, cos 90 प्लस थीटा, cos का क्या बन जाएगा, साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई माइनस साइन थीटा, ठीक है? अब आ जाओ, साइन ये इसका साइन लगा रहे हैं हम, साइन इनका लगा रहे हैं, इधर से नहीं लगा रहे, साइन अब किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है? tan 90 प्लस थीटा, 90 है तो tan का क्या बनेगा, cot बनेगा, लेकिन tan की वैल्यू होती कैसी है, नेगेटिव होती है, तो ये माइनस के आ गया। ये जो मैं साइन लगा रही हूं ये इसके अकॉर्डिंग लगा रही हूं, अब याद रहेगा, ये मैंने जो प्लस का साइन लगाया है वो किसके अकॉर्डिंग लगाया है, इसके अकॉर्डिंग, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो, जो आया उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं है, साइन किसके अकॉर्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग साइन है, राइट? अब cot के लिए बताओ, cot 90 प्लस थीटा, cot कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 90 है तो क्या आ जाएगा, 9 tan थीटा, समझ आ गया? तो ये cot का जो साइन मैंने लगाया है ना, ये माइनस इस cot की वजह से लगाया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन है, tan भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा रखा है। उसके बाद लास्ट टू sec 90 प्लस थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा sec है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये जो साइन मैंने नेगेटिव लगाया है वो इस sec की वजह से लगाया है, ठीक है? और 90 है, दैट्स व्हाई sec का मैंने क्या लिखा, cosec, राइट? और इसी तरीके से लास्ट cosec 90 प्लस थीटा में जो cosec है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये जो प्लस का साइन है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस cosec की वजह से लग रहा है, और वैल्यू किसके इक्वल होगी, cosec sec की। अब बताओ समझ आया या नहीं? ये जो मैंने तुम्हें कहानी इतनी सारी बताई है ना, मैंने तुम्हें क्या किस लिए बताई है, कि आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ थीटा, आप उसे चेक करोगे, अगर वो 90 और 0 के बीच में है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, लेकिन अगर इसके अलावा या तो आप इसे कन्वर्ट करोगे 90 प्लस थीटा में,
या कन्वर्ट करोगे 180 माइनस थीटा में, या किस में कन्वर्ट करोगे प्लस 180 प्लस थीटा में, या कन्वर्ट करोगे 360 माइनस थीटा में, और या कन्वर्ट करोगे 360 प्लस थीटा में। इसके अलावा आपको किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना। हाँ, या फिर 90 प्लस थीटा में। समझ आ गई? तो किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको या तो 90 में से प्लस माइनस करते हैं, या तो 180 में से प्लस माइनस करते हैं, या तो हम 360 में से प्लस माइनस करते हैं। 360 प्लस थीटा का पता नहीं होगा। 360 प्लस क्यों नहीं करा? कौन कह रहा नहीं करा? ये क्या है इतना सारा? किया है ना? जब बात आती है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो भी अगर मान लो हमारे पास कोई इतना बड़ा एंगल है जिसमें 360 के डबल राउंड है, लास्ट लाइन है बस, तो हाँ, तो वो n पाई हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 360 हो जाएगा, जिसका एक जनरल रूल है कि अगर n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा है किसी में भी, साइन में, कॉस में, टेन में एंड सो ऑन, तो रूल वही रहेंगे जो साइन 360 माइनस थीटा के हैं। बस 360 बिल्कुल बिल्कुल। और अगर n टाइम्स 360 प्लस थीटा है तो इसके रूल वही रहेंगे जो 360 प्लस थीटा के हैं, चाहे वो साइन कॉस टेन कुछ भी क्यों ना हो। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में बताया है, इसके प्लस और माइनस के बारे में। कल इसकी वैल्यूज निकालना सिखाओगे, ठीक है? तो आज जाकर इसको वीडियो से नोट करना, नोट जरूर करना, लेकिन ये भी नोट ना करो, ठीक है? फिर कल